दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दी गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एजीटीए भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस, वहीं पेड 25 के स्कोर कार्ड से लोअर पीसीएस आबकारी सिपाही भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या, आवेदन की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती विज्ञापन को रद्द करके नए भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या। लोक सेवा आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन परीक्षा कैलेंडर, एसएससी एग्जाम डेट को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर के नए जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया और यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आप लोगों को 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस गारंटेड 6 सवाल पेपर, उसके साथ साथ में 3000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्यात्मक हल से देखने को मिलेंगे। इस स्टडी गाइड में आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। सामान्य ज्ञान हो गया, समान हिंदी हो गया, संख्यात्मक मानसिक युक्ता परीक्षा हो गया, सब कुछ एक ही जगह देखने को मिलेगा। बुक को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को परचेज कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एजीटीए भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। आयोग नोटिस जल्द जारी करेगा और आयोग की मंशा है कि एजीटीए भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पे कराई जाए। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे, मैंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जी से आग्रह किया है कि आप लोगों के परीक्षा परिणाम शीघ्र निकाले जाने की व्यवस्था करें। उन्होंने यह जानकारी दी है कि 10 दिन में एनआईसी से पोर्टल बनकर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से परीक्षार्थियों के सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। तदुपरांत वेरिफिकेशन पूरा होने पर परिणाम घोषित करेंगे। जैसे ही आयोग का पोर्टल बनकर तैयार होता है, उसके बाद आयोग ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट कराएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। उसके बाद आपका परीक्षा परिणाम भी जल्द देखने को मिलेगा। और आप लोगों को जो कट ऑफ बताई गई है एजीटीए भर्ती विज्ञापन की फाइनल कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपनी कट ऑफ को देख सकते हैं। वही कट ऑफ यानी पॉइंट में आगे पीछे आपको देखने को मिल सकता है। जो भी कैंडिडेट एजीटीए भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार बहुत जल्द समाप्त होगा और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन पोर्टल पे कराया जाएगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक और नोटिस जारी की गई है वन रक्षक, वन जीव रक्षक को लेके। यहाँ पे कट ऑफ जारी कर दिया गया। अनारक्षित के 39.5 और अनुसूचित जाति के 29.75, अनुसूचित जनजाति के 19.25, अन्य पिछड़ा वर्ग के 39.50 और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के कट ऑफ जो गई है वो 39.50 कट ऑफ गई हुई है। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कैटेगरी वाइज। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गया। महिला की कट ऑफ गई 15.50 की। वन रक्षक, वन जीव रक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कट ऑफ श्रेणी वाइज जारी की गई है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेड 25 के स्कोर कार्ड से पहला विज्ञापन लेखपाल का जारी किया गया था, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद अब दूसरा विज्ञापन जारी होने जा रहा है, लोअर पीसीएस का विज्ञापन। और लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन के साथ साथ में आबकारी सिपाही भर्ती विज्ञापन, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ये दोनों विज्ञापन आप लोगों को जनवरी माह में ही देखने को मिलेगा। आबकारी सिपाही भर्ती विज्ञापन में 600 प्लस पदों की संख्या है और लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन में 1500 से लेकर 1700 पदों पे आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो सिंपल ग्रेजुएशन पे पदों की संख्या रहेगी। ये दोनों विज्ञापन जनवरी माह में ही देखने को मिलेंगे पेड 25 के स्कोर कार्ड से। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती को रद्द करने को लेकर आयोग को ज्ञापन कल कुछ कैंडिडेट दिए थे। क्या टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती रद्द हो सकती है? तो ऐसी संभावना बन सकती है, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हुए 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अब ऐसा भी हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को रद्द करके टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती विज्ञापन को अगर आयोग रद्द करता है, तो जो नए अध्याचन मिले हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 26,000 प्लस पदों की संख्या खाली है टीजीटी और पीजीटी मिला के, जिनमें 24,000 के आसपास टीजीटी में पदों की संख्या है और बाकी के पद जो है वो आपके पीजीटी के हैं। तो एक साथ पदों को जोड़ के भर्ती विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग से नोटिस जारी की गई कि 31 मार्च 2026 तक के जो भी पदों की संख्या खाली है उनका ब्यौरा मांगा गया है। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे जनपद वाइज कितने पदों की संख्या है, इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में और संबंध प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेके। तो आप लोगों को 2026 में एक बड़ी भर्ती, चाहे टीजीटी पीजीटी की बात करें या प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की बात करें, ये आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग से। यहाँ बताया गया, अतः निर्धारित प्रारूप संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना 3 प्रतियों में 9 जनवरी 2026 की अपराह्न 2 बजे तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिस अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के दिनांक 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अध्याचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है, इस सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो भी टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक में पदों की संख्या 31 मार्च 2026 तक खाली होती जनपद वाइज, उसका ब्यौरा मांगा गया है।
तो आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी, पीजीटी, इसके साथ साथ में प्राथमिक का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। वहीं यूपी टीजीटी नोटिफिकेशन को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने में अभी और समय लग सकता है। समय क्यों लग सकता है? क्योंकि परीक्षा कैलेंडर अभी तैयार नहीं हुआ है। परीक्षा कैलेंडर पहले देखने को मिलेगा, उसके बाद यूपी टेट का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। ये मान के चलिए जनवरी के लास्ट और फरवरी माह के पहले पखवाड़े तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी कर देगा। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसी 2026 नोटिफिकेशन की तैयारी चल रही है। नोटिफिकेशन में पदों की संख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी, तकरीबन 225 से लेकर 245 पदों की संख्या पे विज्ञापन जारी किया जाएगा। और लोक सेवा आयोग भी अपने परीक्षा कैलेंडर पे काम कर रहा है। बहुत जल्द लोक सेवा आयोग यानी जनवरी माह में ही लोक सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी करने जा रहा है। जनवरी माह में ही लोक सेवा आयोग 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी करने जा रहा है, जिनमें आप लोगों को एलटी गेट मुख्य परीक्षा की तिथियां, पीसीएस प्री और मेंस की परीक्षा तिथि हो गई। इसके साथ साथ में कुछ और भर्ती विज्ञापन जिनके अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिले हुए, उनकी परीक्षा तिथियां भी परीक्षा कैलेंडर में देखने को मिल सकती है। और लोक सेवा आयोग के पीसी 2026 का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को जल्द से जल्द देखने को मिलने जा रहा है। जैसे नोटिफिकेशन की तैयारियां कंप्लीट कर ली जाएंगी, आने से पहले आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की उम्र सीमा में छूट दी गई है। 3 वर्ष की छूट मिली है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट को। होमगार्ड भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने के लिए उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है कैटेगरी वाइज। वहीं एसएससी का परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया। जो भी कैंडिडेट एसएससी एलडीसी का एग्जाम यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे, एलडीसी का एग्जाम आपका होने जा रहा है मई 2026 में। 7 अप्रैल 2026 को आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी और मई 2026 में आपका एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद एसएससी यूडीए ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट हो गया, इसका एग्जाम मई 2026 में है। ईएसओ का एग्जाम आपका मई 2026 में है। इसके साथ साथ में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 2026 का मई और जून के बीच में कराया जाएगा और जूनियर इंजीनियर का एग्जाम आपका मई और जून के बीच में कराया जाएगा। इस तरह से एसएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया और मल्टीटास्किंग का जो एग्जाम है वह सितंबर माह से लेकर नवंबर माह के बीच में कराया जाएगा। मल्टीटास्किंग के साथ साथ में सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस यानी कि सीपीओ एसआई की परीक्षा अक्टूबर और नवंबर माह के बीच में कराई जाएगी और कांस्टेबल जीडी की परीक्षा जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कराई जाएगी यानी 2027 में। ये परीक्षा कैलेंडर एसएससी से जारी किया गया है। आप सभी लोग जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने परीक्षा तिथि के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में लग सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन को लेकर आप लोगों को जानकारी दी गई थी। आज देर शाम ईसीसी एजुकेटर के 2 जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने जा रहा है। अभी पिछले 2-3 दिनों में देखा जाए तो किसी भी जनपद के आवेदन का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन आज आप लोगों को शाम को 1 से 2 जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट हुआ देखने को मिलेगा, जो कि पहली प्राथमिकता में रखा जाएगा प्रतापगढ़ जनपद, बनारस जनपद, लखनऊ, सीतापुर जनपद। सीतापुर के साथ साथ में आजमगढ़ जनपद में ये 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन के आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने जा रहा है। और अगले सप्ताह में जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की गई है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस, वहीं गोरखपुर जनपद में दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस देखने को जल्द मिलने जा रही है आप लोगों को। जो भी कैंडिडेट गोरखपुर जनपद में ईसीसी एजुकेटर 10,684 पदों के भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए हैं और अंबेडकर नगर जनपद में 8800 पदों के भर्ती विज्ञापन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी नोटिस आपको अगले सप्ताह में देखने को मिलेगी। जौनपुर जनपद में नए भर्ती विज्ञापन को लेकर एजेंसी की चयन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। 8800 पदों का नया भर्ती विज्ञापन आवेदन का लिंक जल्द एक्टिवेट किया जाएगा। इसके साथ साथ में बलिया जनपद, मऊ जनपद, सिद्धार्थनगर जनपद, कानपुर जनपद, इन जनपदों के रिजल्ट जो आने वाले हैं, इसके साथ में आपका आजमगढ़ जनपद, अयोध्या जनपद, इन जनपदों के फाइनल परिणाम आप लोगों को जल्द देखने को मिलेंगे। इन जनपदों में किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं है कि भर्ती पे जांच हो रही हो या रिजल्ट आने में समय लगे। थोड़ा समय लग रहा है, इसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन है, आप सभी को पता है भर्ती विज्ञापन जारी होता है, कुछ न कुछ इसमें कारण बन जाता है, भर्ती रद्द होती है, तो प्रक्रिया थोड़ा लंबी चल रही है, लेकिन आप सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा। बाकी आज देर शाम तक आप लोगों को स्पेशल तौर पे ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। बाकी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।